साथियों, राजस्थान और केंद्र सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं होती है या पॉलिसियां हैं, उनके बारे में हमने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई है सरकारी योजनाओं के नाम से। इस पर डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़पेपर में अपडेट आती है या कोई नया फ्रेश नोट जारी होता है या कोई नई योजना आती है, नई स्कीम आती है, तो उसके माध्यम से यहाँ कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमने ये पेज बनाया है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, आप जाके उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें और या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आप उसको ज़रूर उस पर भेज दें। इस प्रकार से ये है सरकारी योजनाओं के नाम से आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टॉप में दे रखा है, तो उस पर जाके आप फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, सबसे ज़्यादा जो मेजर डाउट रहता है पेमेंट का और बिल पास का, अधिकतर जो लगभग 90% कमेंट्स होते हैं वो आपके इसी बात पे रहते हैं कि सर हमारे इस महीने का बिल पास कब होगा, इस महीने का पेमेंट है वो कब तक आएगा, और बिल पास होने के कितने दिन बाद में। बिल पास तो हो गया है लेकिन पेमेंट में अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, और बिल पास होने में के कितने दिन बाद में पेमेंट है वो अकाउंट में डाला जाता है, और एक महीने का राजस्थान सरकार कितने पेमेंट देती है सभी बेरोजगारों को। क्योंकि वर्तमान में यदि स्लॉट की हम बात करें तो एक बार में यानी 2 साल के लिए 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पे किया जाता है, तो कितना भार राजस्थान सरकार पे पड़ता है, और पेमेंट है वो महीने दर डिले क्यों होता जाता है। और कई बार तो हमने देखा है 8-8 9-9 महीने का पेमेंट डिले चलता रहता है, जैसा कि इन दिनों में चल भी रहा है। साथियों, इन दिनों में यदि हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद का भी अक्टूबर का पेमेंट नहीं आया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और ये सितंबर चल रहा है, यानी लगभग 11 महीने का राजसमंद का पेमेंट अटका हुआ है। ऐसे ही कई ज़िले हैं जिनका 10 महीने से अटका हुआ, किसी का 8 का, किसी का 7 का, तो किसी का 6 महीने का पेमेंट है वो अटका हुआ है। तो चलिए आज कुछ समरी के साथ काफ़ी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ और प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रोसेस इसमें रहती है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से निवेदन भी रहेगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर ले। पहले तो बिल पास हुआ है नहीं हुआ है, कितने महीने का आपका बिल पास हो रखा है, कितने महीने का पेमेंट बाकी चल रहा है, इसका स्टेटस जानने के लिए आप इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है कि आप बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है, कितने महीने का हुआ है। इनके 3 तरीके हैं, घर बैठे मोबाइल से आप चेक कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। उस वीडियो को जाके आप देख लेना और वहाँ से सुनिश्चित कर लेना कि आपका बिल है वो कितने महीने का बिल पास है। साथ ही इस प्रकार आपके बिल बनते हैं और आपको पता रहता है और सारी चीज़ों का पता रहता है कि हमारा इस महीने तक का बिल बन गया है। जैसे अभी हाल ही में मई के बिल बन रहे हैं, अप्रैल का बन रहा है, लेकिन जनवरी के हुए, दिसंबर के हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के बिल तो बन चुके हैं लेकिन पेमेंट अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। तो आम रूप से ये आपके मेजर कमेंट्स यही रहता है कि सर बिल पास होने के कितने दिन में पेमेंट आपके खातों में डाला जाता है। साथियों, इसका राजस्थान सरकार द्वारा कोई फिक्स कोई इसका डिसाइड ही नहीं कर रखा है अभी तक। जैसे सरकारी कर्मचारियों का होता है फिक्स कि 1 तारीख से 5 तारीख के मध्य बिल पास हो जाता है, फिर उनका पेमेंट लगभग 3-4 दिन में आ जाता है अमूमन रूप से बात करें तो। लेकिन बेरोजगारी भत्ते में क्या है, बिल पास की कोई फिक्स डेट होती ही नहीं है। इनकी मनमर्जी के हिसाब से जब ये चाहते हैं, जब डाटा फुस होते हैं जयपुर हेड ऑफिस से, उसके बाद में ये बिल बनाते हैं और बिल भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। जैसे इन दिनों में अभी अप्रैल तक के बिल बन गए हैं और मई के बिल बनना अभी स्टार्ट है, तो फिर जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, मतलब 3-4 महीने का तो बिल ही लेट चल रहा है। पेमेंट की तो क्या ही बात करें। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, बिल तो फिक्स होता नहीं है, ठीक है, ये करते रहते हैं। अब पेमेंट आप पूछते हो कि सर बिल पास तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट कितने दिन में आएगा अकाउंट में, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि लगभग बिल पास हो रखे हैं, जैसे राजसमंद की मैं बात कर रहा हूँ तो 11 महीने के इनके पेमेंट बकाया चल रहे हैं, जबकि बिल पास है 11 महीने, इसमें लगभग 7 महीने के बिल पास है, फिर भी पेमेंट अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे जो मुख्य कारण होता है वो बजट होता है, और कई बार बजट नहीं होता है, उसकी वजह से बिल लेट हो जाते हैं। और कई बार ईसीएस, जो ट्रेजरी ऑफिस यानी कोष कार्यालय से ईसीएस नहीं होता है, फंड की ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड की ट्रांसफ़र होती है, वो नहीं होता है, उसकी वजह से भी आपके पेमेंट डिले हो जाते हैं। जैसे इन दिनों में बजट की कमी नहीं है, लेकिन ईसीएस समय पर नहीं होने की वजह से आपके पेमेंट बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। चलिए
इसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर 1 महीने का 2 लाख लोगों को कितना राजस्थान सरकार भत्ता देती है और वर्तमान में कितना का भार पेंडिंग चल रहा है, यानी कितना पेंडिंग आपका अमाउंट है जो राजस्थान सरकार से आप मांगते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ, कुछ समरी मोटे रूप से अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो साथ ही सिंपली मैं सीधा कैलकुलेटर की ओर आपको ले चलता हूँ। 2 लाख लोगों को वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, एक रूप से मोटे रूप से अपन देखें तो। और 1 महीने का पुरुष अभ्यर्थी को 4,000 रुपये और महिला अभ्यर्थी को 45 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाता है। लेकिन अपन इसका एवरेज निकालें, यानी लगभग 4250 रुपये एक कैंडिडेट का अपन एवरेज निकाला हूँ मैं। 4500 और 4000 का बीच की एक रेशियो लेते हैं, मोटा अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो पेमेंट है वो लगभग आपका बनता है 85 करोड़, यानी लगभग आपके 75 से लेके 85 करोड़ रुपए के बीच में, यानी 80 करोड़ रुपए आप मान के चलिए 1 महीने का बेरोजगारी भत्ता राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। और यदि इन दिनों में अपन बात करें, जनवरी से ही बात करें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी 8 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है वो डिले चल रहा है। तो 8 महीने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये जो फिगर है वो 680 करोड़ रुपए के बीच में बैठ जाता है। तो आपने देखा, यदि हम वर्तमान की बात करें और कुछ जिलों के नवंबर के, कुछ जिलों के दिसंबर के, तो कुछ जिलों के अक्टूबर की पेमेंट बाकी है, वो अलग ही हैं। तो इतना बड़ा भार होने की वजह से, क्योंकि ये देखी जाए तो ये एक जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसकी वजह से सरकार पे थोड़ा सा बजट का इश्यू आए दिन होता रहता है, जिसकी वजह से आपके पेमेंट है डिले हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बताने का मोटा यही था कि बिल पास और पेमेंट का बेरोजगारी भत्ते में यदि हम बात करें तो कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स तारीख नहीं है कब पेमेंट आता है, कब बिल पास होता है। अब इन दिनों में आपके पेमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी शिकायतें आ रही है कि पेमेंट है वो कब तक आएगा, क्या रहेगा। तो साथियों, इसका जब रोजगार कार्यालय से हम पता करते हैं तो उनका यही मानना होता है और उनका यही कहना होता है कि हमने तो बिल पास करके ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया है, अब आपका पेमेंट है वो डालने का कार्य कोष कार्यालय द्वारा किया जाएगा, हमको कुछ पता नहीं है। और जब ट्रेजरी ऑफिसों में हम पता लगाते हैं और प्रयास करते हैं पता लगा के कि आप पेमेंट कब डालोगे, तो उनका ये कहना रहता है कि आपसे पहले जो बिल पास हो रखे हैं या जो बिल आ रखे हैं उनका भुगतान होगा, जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सुनने में ये भी आता है कई बार कई लोगों से कि ट्रेजरी ऑफिस में भी लोग जो आवश्यक बिल होते हैं उनको पहले क्लियर करवा लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारों का वहाँ कोई सुनने वाला होता ही नहीं है, आगे पीछे वो होते रहते हैं। तो जो पहले इम्पोर्टेंट बिल होते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है, यदि फिर फंड बचता है तो बेरोजगारी भत्ते का पैसा है वो आपके खातों में डाल दिया जाता है। और यदि बचता नहीं है पेमेंट तो फिर अगले महीने में जब दोबारा से बजट आएगा तो फिर उसमें हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका पेमेंट है वो डिले हो जाता है। आई होप मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो आई होप जो लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे, अब आपके मन में जो डाउट उठ रहा था, जो नए साथी थे जिनको पता नहीं था कि क्या प्रोसेस होती है, उनके लगभग डाउट क्लियर यहाँ हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अन्य कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। हम अलग से सेपरेट वीडियो बना के पूरी जानकारी इकट्ठी करके आपको वो जानकारी प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो या बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहते हो तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़, बेरोजगारी भत्ते के टॉप जो 10 वीडियो हैं जो आपके लिए देखना बहुत अत्यंत आवश्यक है, उनके बिना आप बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकते। तो मैंने अलग अलग टॉपिकों पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप चैनल भी हमने बना रखा है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, फेसबुक पेज भी दे रखा है, इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रखी है, और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुपों के अलग अलग लिंक भी दे रखे हैं। तो आप जहां सूटेबल हो वहां ज्वाइन करके डाटा या इन्फॉर्मेशन बेरोजगारी भत्ते की वहाँ से भी आप ले सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में शेयर कर दो ताकि दोबारा से ये कमेंट्स आप लोग ना ही पूछें कि सर पेमेंट कब आता है, कितने दिन में आता है, और इसका स्टेटस अपन कैसे देखें, बिल पास कितने महीने को हो गया है और बिल पास होने के बाद में कितने दिन में आपका पेमेंट अकाउंट में आता है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें यहाँ कवर कर दी है।